22वीं कहानी बेताल पच्चीसी। 4 ब्राह्मण भाइयों की कथा। राजा विक्रमादित्य के द्वारा अनंग मंजरी की आसक्ति। कहानी का उत्तर पाते ही बेताल पुनः उड़कर गायब हो गया तथा उसी शिंशपा वृक्ष पर जा लटका। दृढ़ निश्चयी राजा ने पुनः उस शिंशपा वृक्ष के नीचे पहुंचकर बेताल को नीचे उतारा तथा पूर्व की भांति उसे अपने कंधों पर लाद कर चल पड़ा। मार्ग में कुछ दूर चलने पर बेताल ने पुनः मौन भंग करते हुए कहा, हे राजन, आप सज्जन एवं महापराक्रमी हो तथा संसार का हर मानव सज्जन एवं पराक्रमी पुरुष का आदर सम्मान करता है। राजन, आप परिश्रम भी अधिक कर रहे हैं, अतः आपके इस कठोर परिश्रम को भुलाने हेतु मैं आपको एक और नई कथा सुनाता हूँ। 22वीं कहानी बेताल पच्चीसी। 4 ब्राह्मण भाइयों की कथा। प्राचीन समय में इस आर्यावर्त में कुसुमपुर नामक एक नगरी थी। उस नगरी पर धरणीव्राह नाम के एक राजा शासन करते थे। ब्राह्मण बहुल उनके राज्य में ब्राह्मणों को दान स्वरूप दिया गया ब्रह्मस्थल नाम का एक गांव था। उस गांव में विष्णु स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। विष्णु स्वामी के 4 पुत्र थे। जब वो चारों पुत्र वेदों का अध्ययन कर रहे थे तो इसके मध्य विष्णु स्वामी एवं उसकी पत्नी का देहांत हो गया। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन चारों ब्राह्मण भाइयों की आर्थिक स्थिति बहुत डांवाडोल हो गई, क्योंकि उनके सगे संबंधियों ने उनका सब कुछ हड़प कर लिया था। तब चारों भाइयों ने मिलकर आपस में मंत्रणा की कि यहाँ अब हमारी गुजर बसर नहीं हो सकती, अतः अब हमें अपने नाना के गांव में चले जाना चाहिए। ये निश्चय करके राह में मांगते खाते चारों बहुत दिनों में अपने नाना के घर जा पहुंचे। वहां उनके मामाओं ने नाना के जीवित ना रहने पर भी उन्हें आश्रय दे दिया। उनके यहाँ खाते पीते एवं वेदों का अध्ययन तथा अभ्यास करते हुए वे रहने लगे। समय व्यतीत होने के साथ ही उनके मामाओं ने उनकी उपेक्षा करनी आरंभ कर दी। अपने मामाओं द्वारा भी उपेक्षित उन 4 ब्राह्मण भाइयों ने एक दिन आपस में विचार विमर्श किया। उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था वह बोला, भाइयों, हम लोगों को ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? ये सब तो उस विधाता पर ही निर्भर है, क्योंकि मनुष्य द्वारा करने से तो कभी कुछ भी हो नहीं सकता। आज उद्विग्न होकर भ्रमण करता हुआ जब मैं शमशान पहुंचा तो वहां मैंने एक मरे हुए पुरुष का शरीर देखा। उसे देखते हुए मैं उसकी दशा की सराहना करने लगा कि यह धन्य है जो द्वैत का सारा भार उतारकर इस प्रकार विश्राम कर रहा है। इस प्रकार सोचकर मैंने भी उसी समय मरने का निश्चय किया। तब मैं एक वृक्ष की डाली में फंदा डालकर उससे लटक गया। मैं अचेत तो हो गया, परंतु मेरे प्राण नहीं निकले थे। उसी समय गले का फंदा टूट गया तथा मैं भूमि पर गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात जब मुझको चेतना आई तो मैंने देखा कि कोई कृपालु पुरुष वस्त्र से शीघ्रतापूर्वक हवा करते हुए मुझे सचेत करने का प्रयत्न कर रहा है। एक क्षण रुककर वह पुनः बोला। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अरे भाई, विद्वान होते हुए भी तुम किसके लिए इतना खेद कर रहे हो? मनुष्य को उसके द्वारा किए गए सुकर्मों से सुख एवं दुष्कर्मों से दुख मिलता है। अतः यदि दुखों से तुम घबरा गए हो तो सत्कर्म करो। आत्महत्या करके तुम नरक के दुख की कामना क्यों करते हो? ये कहकर मुझे समझाकर वह पुरुष वहां से चला गया। मैं भी इसी कारण मरने का निश्चय त्याग कर यहाँ चला आया। तो ये स्पष्ट है कि विधाता की इच्छा न होने पर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। वस्तुत मैंने ये निश्चय किया है कि अब मैं किसी तीर्थ स्थान पर जाकर वहां तपस्या करूंगा एवं इस प्रकार शरीर का त्याग करूंगा कि फिर मुझे निर्धनता का दुख न भोगना पड़े। बड़े भाई द्वारा ऐसा कहने पर उसके छोटे भाई उससे ये बोले, आर्य, आप विद्वान होकर भी धनहीनता के कारण दुखी क्यों हो रहे हो? क्या आप यह नहीं जानते कि धन तो शरद के मेघों के समान ही चंचल होता है? दुर्जन की मित्रता, वेश्या तथा देवी लक्ष्मी, ये तीनों ही अंत में आंखें फेर लेती हैं। इनकी चाहे जितनी रखवाली की जाए अथवा चाहे जितनी सावधानी रखी जाए, ये कभी किसी के होकर नहीं रहते। अतः मनस्वी पुरुष को यत्न करके कोई ऐसा गुण अर्जित करना चाहिए जो धन रूपी हिरण को बलपूर्वक बार बार बांध कर ला सके।
छोटे भाइयों की यह बातें सुनकर बड़े भाई ने शीघ्र ही धैर्य धारण करते हुए कहा, तो फिर अर्जन करने योग्य कौन सा गुण हो सकता है। तत्पश्चात वे चारों भाई सोच विचार करके एक दूसरे से कहने लगे, सारी दुनिया को छानकर हम लोग कोई विशेष ज्ञान अर्जित करेंगे। ऐसा निश्चय कर तथा लौटकर मिलने का एक ठिकाना निश्चित करके वे चारों चार भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर चले गए। कुछ समय बीत जाने के पश्चात वे चारों ब्राह्मण भाई निश्चित किए हुए ठिकाने पर आकर मिले एवं एक दूसरे से यह बताने लगे कि किसने क्या सीखा है। तब उनमें से एक ने कहा, मैंने एक ऐसी विद्या सीखी है जिससे कि मुझे यदि किसी प्राणी की हड्डी का एक अंश भी मिल जाए तो मैं अपनी विद्या से कुछ पलों में उसमें उस प्राणी का योग्य मांस निर्मित कर सकता हूँ। इस पर दूसरा बोला, मैं अपनी विद्या का प्रयोग कर उसमें उसी के अनुकूल चमड़ी तथा रोम निर्मित कर सकता हूँ। इस पर तीसरे ने कहा, मैं अपनी विद्या प्रयोग द्वारा उस प्राणी के सारे अंग ज्यों के त्यों बना सकता हूँ। अपनी बारी आने पर चौथा बोला, संपूर्ण शरीर बन जाने के उपरांत अपनी विद्या द्वारा उसमें प्राण का संचार करा देना मैं जानता हूँ। इस प्रकार उन चारों भाइयों ने जब अपनी अपनी विद्या के प्रभाव का वर्णन कर लिया, तब वे चारों भाई अपनी विद्याओं के परीक्षण हेतु एक हड्डी के टुकड़े को तलाशने वन में गए। संयोग से उन्हें वन में सिंह की एक टूटी हड्डी का टुकड़ा दिखाई दिया। उसके बारे में बिना कुछ सोचे विचारे वे उस टुकड़े को उठा लाए। तब एक ने अपनी विद्या द्वारा उस हड्डी में उसके योग्य मांस बना दिया। दूसरे ने उस पर उसके अनुकूल चमड़ी एवं रोम निर्मित कर दिए। तीसरे ने उसके सारे अंग ज्यों के त्यों बना दिए। अंततः चौथे ने भी उसमें प्राण का संचार कर दिया। अनंतर भयावह दिखने वाला, विशाल मुख एवं तीखे नखों के अंकुश वाला वह सिंह जीवित उठ खड़ा हुआ। उसने झपटकर उन चार ब्राह्मण भाइयों को मार डाला तथा अपना पेट भरकर तृप्त होकर वन में चला गया। इस प्रकार वे ब्राह्मण अज्ञानवश सिंह को जीवित कर देने की गलती के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। भला दुष्ट प्राणी को जगाकर कौन मनुष्य स्वयं सुखी होता है। यदि विधाता वाम होता है तो यत्न पूर्वक सीखे हुए गुण भी सुख कर नहीं होते, बल्कि दुख का कारण बन जाते हैं। पौरुष का वृक्ष अपने फल तभी देता है जब उसकी भाग्य रूपी जड़ विकार रहित अनुकूल हो, वह नीति के थावले में स्थित हो तथा ज्ञान के जल से सींचा गया हो। ये कथा समाप्त कर रात्रि में मार्ग में चलते चलते राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठे हुए बेताल ने उससे पूछा, हे राजन, अब तुम मेरे इस प्रश्न का सटीक उत्तर दो कि उन चार ब्राह्मण भाइयों में से सिंह को बनाने का वास्तविक अपराध किसका था। यदि जानकर भी तुम नहीं बतलाओगे तो मेरा पहले कहा हुआ श्राप तुम पर पड़ेगा। बेताल की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि बेताल मेरा मौन तोड़वा कर पुनः चला जाना चाहता है तो चला जाए, मैं लौटकर पुनः इसे पकड़कर लाऊंगा। मन ही मन ये सोचकर उसने बेताल से कहा, बेताल, जिस ब्राह्मण ने उस सिंह में प्राण का संचार किया, उन चारों में से वही वास्तविक अपराधी है। बिना ये जाने कि यह कौन सा प्राणी है, उन्होंने अपनी विद्या से मांस, चमड़ी, रोम एवं दूसरे अंग दिए। उनका दोष इस कारण नहीं है कि उन्हें वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं था, किंतु जिसने सिंह का आकार देखकर भी अपनी विद्या का प्रभाव दिखाने की उत्कंठा से उसमें प्राण डाले, वस्तुतः ब्रह्महत्या उसी ने की। उस मायावी बेताल ने जब राजा द्वारा अपने प्रश्न का सटीक उत्तर पाया तब उसके कंधे से उड़कर गायब हो गया। बेताल जाकर पुनः शिशपा वृक्ष पर लटक गया। बेताल को पकड़ने के लिए राजा भी पहले की भांति उसके पीछे पीछे चल दिया। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः शिशपा वृक्ष के नीचे पहुंच गया। राजा ने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला तथा चलना शुरू किया। मार्ग में चलते समय बेताल ने राजा विक्रम को फिर एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बूढ़ा तपस्वी क्यों हंसा और रोया। अब नई कहानी अगले अंक में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।